एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराएंगे जिस खबर को शायद आप सुनकर चौंक जाएंगे। इसलिए चौंक जाएंगे कि शायद इस समय जो है सभी जगहों पर यही हो रहा है। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा कि एक डिलीवरी बॉय कैसे एक पिज़्ज़ा डिलीवर एक बड़े घर की, एक ऑफिसर घर की लड़की को फंसा लेता है और उसके बाद जो उसकी जो हालत होती है, ये पूरी घटना सुनकर आप शायद आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो पटना की रहने वाली मोना देवी, मोना देवी जो है एक बहुत अच्छे परिवार से थी। अच्छा खासा उनका नौकरी था उनके हस्बैंड का, और वो पटना से दिल्ली शिफ्ट हो जाती है इसलिए कि उनके हस्बैंड का नौकरी जो था वो दिल्ली में ही था। और उनके हस्बैंड रवि रंजन जो थे वो दिल्ली में ही इनकम टैक्स में एक अच्छे खासे पद पर थे और बिहार के रहने वाले थे। पता ही है आपको कि बिहार के रहने वाले लोग जब दिल्ली उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, मुंबई ट्रांसफ़र हो जाता है हस्बैंड का, तो लोग शहरों में ज़्यादा रहना पसंद करने लगते हैं। और ये होता क्या है कि जब लोगों को शहरों की लत लगती है तो वो अपना घर परिवार, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर शहरों में बस जाते हैं। लेकिन उनके साथ जो घटना हो जाती है, अब उनको ना वहाँ कोई सुनने वाला है, ना वहाँ कोई देखने वाला है, ना वहाँ कोई करने वाला है, तो गांव की याद आ जाती है। इसके बाद होता क्या है कि अब रवि रंजन और मोना देवी वहीं पर बस जाती हैं। कहाँ? दिल्ली में एक बहुत अच्छा किराए का फ्लैट लिया जाता है। 30-40 लाख रुपए में एक फ्लैट लिया जाता है, 2 BHK जिसको बोलते हैं, और वो वहीं लेकर रहने लगती है। और इनके 2 पुत्रियां हैं और एक पुत्र है। पुत्रियां जो है वो बड़ी है, पुत्र जो है वो छोटा है मोना देवी का। इसके बाद होता क्या है कि ये लोग वहीं पर रहना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद अब शहरों में घूमने की लत लगती है। पटना भी एक बहुत बड़ा शहर है। काफ़ी पहले पाटलिपुत्र भी देश की राजधानी हुआ करता था जब सम्राट अशोक यहाँ के राजा थे, घनानंद यहाँ के राजा थे। उसके बाद होता क्या है कि अब मोना की 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, दोनों को स्कूल भी छोड़ना है, क्लास भी उसे जाना है। और बड़ी बेटी जो थी ग्रेजुएशन कर चुकी थी और नौकरी की तैयारी कर रही थी। जनरल कंपटीशन होता है उसकी तैयारी कर रही थी, जिसका नाम रेखा था। अब रेखा जो है अपने घर में, अपने फ्लैट में रहती थी। उसे कोचिंग जाना पड़ता था, बगल में ही कोचिंग का क्लास भी था। इसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे लोगों का लाइफ चल रहा है, दोनों लोगों का, तीनों लोगों का जो है दंपति का लाइफ चल रहा है। अब शहर में पटना से कोई दिल्ली शहर में जाए तो उसकी तो वेशभूषा बदलेगी ही, उसकी कल्चर जो है वो चेंज होगी ही। पटना में वो कल्चर नहीं है जो दिल्ली में है, और जो दिल्ली में कल्चर है वो मुंबई में नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि अब एक पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला एक पिज़्ज़ा एक दिन ऑर्डर किया जाता है। मोना देवी बोलती है कि आज खाना नहीं बनाएंगे रवि रंजन से। वो बोलते हैं कि ठीक है, आज हम लोग पिज़्ज़ा खा लेंगे। तो पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर दिया जाता है और ये डिलीवर करने सिर्फ रेखा को आता था, बाकी किसी को उतना जानकारी नहीं था। अब क्या होता है कि पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए ऑर्डर लगा देती है रेखा। पिज़्ज़ा वाला जो है एकदम समय से, टाइम से 10:30 बजे पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर था, वो 10:30 बजे पिज़्ज़ा पहुंचा देता है। पिज़्ज़ा वाला देखने से लगता नहीं था कि वो पिज़्ज़ा वाला है, पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला है, डिलीवरी बॉय है। अच्छे खासे उसके बॉडीज थे, अच्छा खासा स्मार्ट चेहरा था, हल्की दाढ़ियाँ थी और मेरे जैसे मूंछ थे, समझ लीजिए बड़ा सा मूंछ था उसका, एकदम पतला सा, कम उम्र का लड़का था। इसके बाद होता क्या है कि वो पिज़्ज़ा देता है, अपनी मूंछों पर ताव देता है ऐसे करके, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब रेखा को नज़र में गर जाता है, रेखा के नज़रों में गर जाता है। वो उसका मोबाइल नंबर लेती है, बोलती है कि आपका नाम क्या है? तो वो बताता है कि मेरा नाम सुखविंदर है। तो सुखविंदर से
उस पिज़्ज़ा वाले का नंबर ले लेती है और वो बोलती है कि जब भी मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करूँगी, पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर करूँगी, आप उसे लेकर चले आना। सुखविंदर बोलता है कि ठीक है मैडम, हम आपका पिज़्ज़ा जो है लेकर चले आएंगे। और सुखविंदर जो था वो हरियाणा का रहने वाला था। उसके बाद क्या होता है कि अब डेली 2 दिन पर 4 दिन पर पिज़्ज़ा डिलीवरी का ऑर्डर रेखा कर देती है। अब रेखा को नहीं लगता है, रेखा को पिज़्ज़ा नहीं खाना है, रेखा को उसको देखना है। धीरे धीरे उस नंबर से रेखा बातें करना शुरू कर देती है। बिहार की रहने वाली थी, उसे पता नहीं था कि दिल्ली वाले कितने छिछोड़े होते हैं, हरियाणा वाले कितने उदंड होते हैं। बिहारी भी लोग भी जो होते हैं हरियाणा वाले से कम नहीं होते। इसके बाद क्या होता है कि सुखविंदर रेखा से बातें करना शुरू कर देता है। बातें करते करते धीरे धीरे रेखा को बोलता है कि मैडम आप भी काफ़ी सुंदर हैं, आप बिहार की रहने वाली हैं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। टसन तो दोनों में है। मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता हूँ, मैं अमीर घर से नहीं हूँ, मैं गरीब घर से हूँ, लेकिन मैं अपना काम खुद करता हूँ। मैं शर्मिंदगी अपने काम पर महसूस नहीं करता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे शर्म आए। आप नौकरी वाले घर की हैं, अच्छे खासे घर की हैं, तो हो सकता है कि आपको शर्म आए अपने काम करने में, लेकिन मुझे अपना काम करने में शर्म नहीं आता है। एक बार में उसने रेखा को समझा दिया। रेखा समझ गई कि दिल का काफ़ी अच्छा लड़का है, दिल का काफ़ी साफ है, क्लियर है, जो मैं उसने बता दिया। रेखा को लेकिन उसके बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो हर रोज 2 दिन पर 4 दिन पर उसे देखने के लिए अपने घर बुलाती थी, मतलब पिज़्ज़ा का ऑर्डर करती थी। घर परिवार वाले भी सोचने लगे भाई रोज यही लड़का कैसे पिज़्ज़ा लेकर आता है, इसी को केवल छुट्टी है या फिर यही है केवल। लेकिन उतना ध्यान वो लोग नहीं देते थे, अपने अपने कामों में बिजी थे। माता भी कुछ काम करती थी, पिता तो सरकारी जॉब में ही थे, इनकम टैक्स में थे। इसके बाद होता क्या है कि एक दिन पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय जो है उससे बोलता है कि चलो आज हम लोग घूमने चलते हैं। इसके बाद उसे घूमने के लिए वो लेकर वहां से चला जाता है। घूमने के लिए चला जाता है, एक पार्क होता है, पार्क में दोनों लोग घूमते हैं और उसी पार्क में उसके गालों पर वो किस करना शुरू कर देता है, उसके बालों को सहलाने लगता है। रेखा भी सोचती है कि चलो अच्छा लड़का मिला है सुखविंदर, इसके साथ ही दुनिया गुजारी जाए, और वो उसके साथ जो है उससे लिपट जाती है उस पार्क में। इसके बाद फिर वो लोग इंडिया गेट पहुंचते हैं। वहाँ से इंडिया गेट पर भी पप्पी और किस लेकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होती है। घर परिवार वाले इंस्टाग्राम चलाना जानते नहीं हैं। उसकी सहेलियां बोलती है, कमेंट्स आते हैं कि काफ़ी अच्छा लड़का पटाया है, कहाँ का रहने वाला है, बताती है कि हरियाणा का रहने वाला है, और बिहार और हरियाणा में काफ़ी नज़दीकी रिश्ताएं भी हैं। उसके बाद सुखविंदर करता क्या है, एक दिन उसे एक होटल में बुलाता है और बोलता है कि तुम इस होटल के पास चली आओ। एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। अब वो रेस्टोरेंट पैसे लेकर लड़के और लड़कियों को बैठने की जगह देता था। उसमें वो उसे बुलाता है। इसके बाद उसे अपनी आगोश में लेता है, कुछ खाने के लिए मंगवाता है। आगोश में लेने के बाद उसे किस करना शुरू कर देता है। रेखा भी कुछ नहीं बोल पाती है और उसे पूरा उस पर अपने शरीर को कुर्बान कर देती है और वो गलत जगह हाथ लगाना शुरू कर देता है। रेखा को पानी पानी कर देता है, समझ लीजिए उसके पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन रेखा निढाल पड़ जाती है और बोलती है कि आज वो चीज़ करो जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद उस रेस्टोरेंट में कमरे थे, 650 रुपये में कमरे मिलते हैं, जिसको योयो होटल बोलते हैं। योयो जैसा था या योयो से कनेक्टेड होगा। उसके बाद क्या होता है कि दोनों एक दूसरे पर उछल पड़ते हैं। रेखा के तन से कपड़े गायब हो जाते हैं
सुखविंदर का वही स्थिति होता है और दोनों आपत्तिजनक। उसके बाद दोनों के तन से कपड़े गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद दोनों रंगरेलियां मनाना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे में इस तरह से समा जाते हैं कि 2 घंटा कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। इसके बाद दोनों बाइक पर बैठते हैं। सुखविंदर उसके घर तक छोड़ आता है, बगल में ही उतार देता है, वो घर चली जाती है। उस दिन उसका माथा खराब हो जाता है, दवा खाना पड़ता है उसको। कि मम्मी से बोलती कि सर दर्द कर रहा है, आज बहुत पेट में गैस बना दिया है, सर दर्द कर रहा है, काफ़ी टेंशन में है। मम्मी बोलती है कि दवा खा लो, दवा खिलाया जाता है, लेकिन उसका दिमाग में कुछ और टेंशन चल रहा था। अब इसके बाद होता क्या है, अब तो रेखा सोच में पड़ जाती है। इसके बाद सुखविंदर दूसरा दिन फिर वही काम करता है, उसे फिर बुलाता है और फिर उसको नोचना शुरू कर देता है। और फिर उसे ही तन से कपड़े गायब जाते हैं और दोनों आपस में जम के रंगरेलियां मनाते हैं। इसके बाद घर चले आते हैं। लगातार ये 2-3 दिन तक सिलसिला चलता है। रेखा को एंजॉय हो रहा है, रेखा को आनंद आ रहा है, पहली बार ऐसा काम कर रही थी। धीरे धीरे ये समय सिलसिला लगातार जो है वो चल रहा है। घर परिवार को भी शक होने लगता है कि आखिर ये कहाँ चली जाती है। मम्मी एक दिन डांट देती है कि तुम कहाँ सुबह सुबह उठ के चली जाती हो, कोचिंग का बहाना बना के कोचिंग जाती नहीं हो। बोलती है कि नहीं, कोचिंग तो डेली जाते हैं। मम्मी उसकी पता करती है कोचिंग में, तो कोचिंग एक दिन भी नहीं गई है। सब लोग फेर में पड़ जाते हैं, आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद कम से कम 2-3 महीने हुआ होगा। अब सुखविंदर का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये रेखा ना उसका घर जानती है, ना उसका एड्रेस जानती है, ना उसे उसका बाप का नाम, ना उसका माता का नाम, ना उसका पिता का नाम, कुछ जानती नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि मोबाइल बार बार स्विच ऑफ बता रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। रेखा के जीवन तो बर्बाद हो चुकी है, रेखा का इज्जत तार तार हो चुका है, जिस्म को उसके लूटा जा चुका है। अब ये सोच सोच के वो पगला रही है और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जब उसकी बार बार कॉल करने के बाद भी वो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। पिज़्ज़ा जहाँ से ऑर्डर करता था, जहाँ से वो पिज़्ज़ा उठाकर बेचता था, वहाँ भी पता की जाती करती है रेखा, लेकिन बोलता है लोग कि पता नहीं कहाँ का था, रहने वाला था, 12-15 हज़ार रुपये कमाता था, हम लोग उसको सैलरी पर रखे हुए थे। अब उसका ना आधार कार्ड है, ना उसका वोटर कार्ड है। जब पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले पर ये थाने में कंप्लेन लिखाती है, मेरे साथ एक लड़का ने गलत काम कर दिया है। जब उसकी जांच पड़ताल होती है, उसका आधार कार्ड चेक किया जाता है। जो उसने आधार कार्ड अपना दिया था वो रियल नाम था, और इसको नाम सुखविंदर बताया हुआ था, और उसका नाम सलमान अली था। होता क्या है, अब आधार कार्ड उसका जब निकाला जाता है तब पता चलता है इसका नाम सलमान अली है। मतलब वो लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। अब वो झूठ बोलकर जो है सुखविंदर बनकर घूम रहा था, और रेखा जैसी एक लड़की को उसने बर्बाद कर चुका था। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है। हरियाणा के एक गांव में जाकर पुलिस उसे अरेस्ट करती है। पता चलता है उसका नाम सलमान अली है। अब करे तो क्या करे, रेखा तो दो राहे पर खड़ी है। तब तक रेखा के घर परिवार वाले भी जान जाते हैं। जब मामला थाने तक पहुंचता है, बेचारे करे तो क्या करे, रेखा को लेकर फिर से पटना आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर रेखा की शादी तय कर दी जाती है और रेखा की शादी हो जाती है किसी और के साथ। तो ये बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, ना उसके माँ का नाम, ना उसके पिता का नाम, ना उसके बाप का नाम, ना उसका घर का एड्रेस, ना उसका पता, ना उसका गांव, ना उसका जिला, ना उसका जेवार, ना उसका राज्य, ना उसका देश, बिना जाने अगर आप किसी को दिल दे रही हैं तो इसमें आपको समझने की जरूरत है आखिर वो है कौन। ना आपके धर्म का है या फिर आपके जात का है, किस जाति से है, किस धर्म से है। अगर आप पता नहीं कीजिएगा और दिल दे बैठिएगा तो फिर आपको लव जिहाद का शिकार होना पड़ेगा, आपको धोखे का शिकार होना पड़ेगा, जिस तरह से रेखा को सलमान अली और सुखविंदर उर्फ सुखविंदर ने किया। अब मन महसूस कर क्या फायदा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप पहले अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, किसी को भी कलावा, किसी को भी तिलक लगाने कर अगर आप विश्वास कर लीजिएगा तो समझिए कि आप खुद खाई में गिरिएगा। इसके लिए उपाय है। कोई आपसे अगर बोल भी रहा है
कि मैं हिंदू हूँ या फिर मैं मुसलमान हूँ, तो आप उसके धर्म के बारे में उसका जय श्री राम बुलवाइए, देख लीजिए कि वो जय श्री राम बोल रहा है, तिलक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। नहीं लगा रहा है तो नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे। तिलक लगा रहा है, टोपी लगा रहा है, तो समझ लीजिए कि क्या है, कलावा से कुछ नहीं होता है। कोई काला कलावा बांधता है, कोई लाल कलावा बांधता है, लाल हिंदू भी बांधते हैं, लाल मुसलमान भी बांध लेते हैं। इसलिए कि यहाँ के भारत के मुसलमान तो सनातनी ही हैं, वो कोई अरब से नहीं आए, यहीं के हैं। हमारे आप ही लोगों में से जो है कन्वर्टेड हैं जिसको बोलते हैं। तो इसलिए लव जिहाद का अगर शिकार होने से बचना है तो फिर आप उसका वो हर चीज़ चेक कीजिए जो हम अपने हिंदू धर्म में करते हैं, या तो उससे मंत्र पढ़वा दीजिए, तब जाकर आपको विश्वास होगा कि हाँ ये हिंदू है या मुसलमान है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। ये कहानी कैसी लगी? तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।